महाराष्ट्र की राजनीति आज हर बदलते वक्त के साथ दिलचस्प होती जाती दिखी। जो बात सुबह तक सच लग रही थी वो दोपहर के बाद बदल गई और शाम होते होते नया सियासी दांव चल दिया गया। दरअसल जो कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव गुट के 6 बागी सांसद टूटकर शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन बागी सांसदों ने एक नया सियासी खेला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बाकी नेता स्पीकर से मिलकर किसी गुट में शामिल होने के बजाय अलग पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए 4 नामों के प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी के सभी 6 बागी सांसद मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर खुद को अलग गुट बताया। इस बागी गुट में संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, नागेश पाटिल, संजय जाधव, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहिब वाकचौरे का नाम शामिल है। इस बीच जैसे ही बागी सांसदों को लेकर बवाल मचा, उद्धव गुट के सांसद दिल्ली में स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे और बागी गुट को मान्यता नहीं देने की मांग की। तो संविधान में क्या प्रावधान है, उसका अमल होना चाहिए, उनको मान्यता नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में ये टूट ऐसे समय में हो रही है जब बंगाल में भी टीएमसी के बागी टूटकर दूसरी पार्टी में विलय हो रहे हैं। वहीं इस बगावत के बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने 2 और सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बागी गुट पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान संजय राउत ने बागी सांसदों के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया और उनके लिए अपशब्द तक उनके मुंह से निकल गए, जिसके लिए बवाल मच गया। इस दौरान उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि बागी सांसदों ने पहले पैसे लिए और फिर चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। 15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है और बाद में चार्टर्ड फ्लाइट में गए। हालांकि संजय राउत ने ये नहीं बताया कि कहां पैसे मिले, किसने पैसे दिए। संजय राउत के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उद्धव गुट के नेतृत्व पर सवाल उठाया। उबाठा का अपना फ्रस्ट्रेशन है, उबाठा का अपना विखंडन है और मैंने जैसा कल भी कहा था कि 2029 आते आते जिस प्रकार से उबाठा का नेतृत्व काम करता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस टूट के साथ ही अब बयान के स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है, मानो होड़ लगा हो कि कौन कितना नीचे गिरेगा। उद्धव गुट में दोबारा टूट के बीच कई कारण सामने आ रहे हैं। इसमें नेतृत्व और संगठन में कमजोर पकड़ जैसे मुद्दे हावी रहे, जिसे लेकर सांसदों में लगातार असंतोष की बात सामने आ रही है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी इनमें कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन उधर संजय राउत कुछ और ही कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए सांसदों को तोड़ने के लिए बीजेपी के द्वारा दिए गए। ऐसे ही 5 दोष हैं जिसकी वजह से सांसदों ने बगावत का रास्ता चुना और शिंदे गुट के करीब आ गए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय निकाय चुनाव में उद्धव गुट की हार। शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले मुंबई में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। हार के बावजूद इसकी समीक्षा नहीं हुई। पार्टी नेतृत्व ने हार के कारणों का गंभीर मंथन नहीं किया। पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर असंतोष, क्योंकि उद्धव की राजनीति बाल ठाकरे की राजनीति से बिल्कुल उलट है। वहीं नाराज सांसदों के बीच ये धारणा भी बनी कि एकनाथ शिंदे व्यक्तिगत स्तर पर सांसदों की मदद करते हैं। साथ ही बागी गुट को यह एहसास हो गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर चुनावी प्रदर्शन, संगठन में खामियां और नेतृत्व पर भरोसे की कमी, इस वजह से उद्धव के सांसदों को पार्टी में भविष्य की चिंता सता रही थी। मॉनसून सत्र से पहले ही बागी गुट के नेताओं का स्पीकर से मुलाकात करना, हस्ताक्षर वाली चिट्ठी देना, दरअसल ये तैयारी मॉनसून सत्र से पहले एनडीए के 2/3 प्लान का हिस्सा है। इस पूरे गणित को आपको समझना चाहिए। इस साल अप्रैल में लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230। कुल सांसदों की संख्या थी 528, यानी बहुमत से 54 जो थे, ये संख्या कम थी। 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब स्थिति बदल गई है। अब टीएमसी के 20 बागी सांसद, उद्धव गुट के 6 बागी सांसद और डीएमके के 22 सांसद अगर एनडीए का साथ दे देते हैं तो ये आंकड़ा 346 के पार पहुंच सकता है, यानी 14 सांसदों की कमी है। और इससे परिसीमन बिल, जो कि बीजेपी की सपना माना जाता है उसको पार कराना, वो पार हो सकता है। पिछली बार 2/3 बहुमत के दौरान 12 सांसद लोकसभा में अनुपस्थित थे। अगर ये आंकड़ा आज 14 हो गया तो सरकार बिल पास करवाने में सफल हो सकती है।